हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयकरण सिंह चौहान आप सबका ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी एपी के एन पदों का योगफल सीखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे श्रेणी का अर्थमेटिक मीन निकालना, जैसे दो पदों का अर्थमेटिक मीन निकालना, समांतर माध्य ज्ञात करना। आज हम लोग ये सीखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है बच्चों समांतर माध्य। इसको हम लोग कहते हैं समांतर माध्य। अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास a और b है, तो इनके बीच में हम लोग एक ऐसी संख्या ले लें जिससे ये तीनों के तीनों टर्म समांतर श्रेणी में हो जाएं। तो मान लेते हैं कि वो हमारे पास पद क्या है, a है, जिससे ये तीनों टर्म हमारे किस में हो जा रहे हैं, AP में, समांतर श्रेणी में हो जाते हैं। तो अब हमको अगर यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है तो AP के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी तीन पद या चार पद समांतर श्रेणी में अगर हैं तो उनका जो सार्वंतर होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना बनेगा, सार्वंतर बनेगा T2 माइनस T1। ये हमारा T2 है, ये हमारा T1 है और ये क्या है, ये है T3। तो ये सार्वंतर आएगा बच्चों T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 की वैल्यू हमारे पास है A, T1 है स्मॉल a, T3 है B, T2 है हमारे पास कैपिटल A। इसको इधर ले आएं तो ये हो गया 2A और A को राइट में भेज दें तो ये हो गया A प्लस B। तो A बराबर आ जाएगा A प्लस B अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी दो पद दिए हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका समांतर माध्य चाहिए तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से हम भाग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे 317, इसका हमको समांतर माध्य निकालना है तो ये बनेगा 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 20 बाई 2 इक्वल टू 10। इस तरह से फाइंड हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और नेक्स्ट दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका समांतर माध्य आपको निकालना है, am निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। 2ab से 2ab कैंसिल आउट, a स्क्वायर दिस बिकम 2a स्क्वायर, b स्क्वायर ये आपका 2b स्क्वायर हो गया है डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे इसमें समझते हैं। अब हम लोग इसमें समझेंगे जैसे दो संख्याओं के बीच में अगर एक से ज़्यादा अगर आपको समांतर माध्य निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास दिया है बच्चों a और ये दिया है b, इसके बीच में अगर हम लोग n समांतर मध्य पद निकालें तो कैसे निकलेगा। ये मान लेते हैं a1 a2 a3, यहाँ से लेकर के ये an तक। तो AB के बीच में n समांतर माध्य ये हमारे A1 A2 A3 से लेकर के AN तक है। अगर हम इसको ध्यान दें तो इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी हुई, तो कुल पदों की संख्या जो हो जाती है वो n+2। दो पद A और B तो दिए हुए थे, इसमें n आपने और ले लिए तो टोटल कितने हो गए, n+2 पद। अब B जो बनेगा ये इस श्रेणी का n+2वां पद हो जाता है। क्या होगा, इस श्रेणी का n+2वां पद। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएं Tn+2 a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू क्या है b। a ये मिलेगा n+1 इंटू डी, इसको लेफ्ट में ले आइए, b माइनस a इक्वल टू n+1 इंटू डी, डी नीचे लेके आइए, b माइनस a अपॉन n+1 और ये वैल्यू हो जाती है d के इक्वल। d मतलब हो गया सार्वंतर। और इस तरीके से अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी पद लिखना है
मान लो पहला समांतर माध्य पद लिखना है a1, तो ये बनेगा a प्लस डी, a2 a प्लस 2d। इसी तरीके से an तक जितने लिखने हैं उतने लिख जाएंगे a प्लस nd। ठीक, इस तरीके से ये हमारे n समांतर मध्य पद निकाले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पे एक एग्जाम्पल। ये बच्चों लिखा है इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 19, यानी 4 और 19 के बीच में कितने 4 समांतर मध्यपद आपको ज्ञात करना है। तो वो समांतर मध्यपद हम लोग ले लें a1, a2, a3, a4 ले लें, a1, a2, a3, a4। अभी हमने कॉमन डिफरेंस निकालने का, सार्वंतर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। ये बताया b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, इससे डायरेक्टली निकलेगा। तो a क्या है, a हमारा होता है पहला पद और b क्या है, ये है आखिरी पद। तो b की जगह हो गया 19 माइनस का 4, और कितने समांतर मध्य पद हमको निकालने हैं वो है हमारा n। तो n कितना हो गया 4। तो यहाँ पर बनेगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 15/5। ये कैंसिल होगा, ये कितना आ गया 3 के बराबर। तो जब आपका सार्वंतर 3 निकल आया तो a1 निकालना आसान है। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, तो ये 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ 7। अब बस अब इसमें 3 3 जोड़ते चले जाइए। तो a2 इक्वल टू 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 10, और a3 इक्वल टू 10 प्लस 3 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 13, और a4 इक्वल टू 13 प्लस 3 इक्वल टू 16। तो ये आपके पास 4 समांतर मध्य पद आ गए 7, 10, 13, 16। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। जैसे ये लिखा गया है बिटवीन 1 एंड 31, यानी 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में ये कह रहा है m अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। इसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन ले लिए गए हैं m अर्थमेटिक मीन। जैसे यहाँ पर ये ले लो a1, a2, a3 से लेकर के यहाँ पर हमने ले लिया m अर्थमेटिक मीन। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास a7 अपॉन am-1 इसकी वैल्यू हमारे पास 5/9 है, तो पूछा गया m का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखो a7 और am-1, a7 का मतलब है 7वां अर्थमेटिक मीन, am-1 का मतलब हो गया am के जस्ट पहले वाला अर्थमेटिक मीन। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग d निकालें। ये वैल्यू बच्चों a है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है b। फॉर्मूला लगाते हैं अपना, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, 31 माइनस 1, और कितने निकाले गए m, तो ये मिलेगा m प्लस 1। ये हो गया 30/m प्लस 1, ऐसे आ गया। अब आपका जो गिवन रिजल्ट है, गिवन है क्या, गिवन है a7 अपॉन am-1 बराबर 5/9। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9 मल्टीप्लाई a7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई am-1। 9 a7 का मतलब है a प्लस 7d। ठीक, ये a7 ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक, ये अर्थमेटिक मीन, लेकिन इस श्रेणी का देखा जाए तो ये दूसरा पद बन जाता है। a2 का मतलब हो गया दूसरा अर्थमेटिक मीन, लेकिन ये श्रेणी का तीसरा पद है। तो जब मीन होगा तो जितना यहाँ पे इंडेक्स लगा होगा, a7 है तो 7 ही मल्टीप्लाई में होगा। तो ये बनेगा 5 a प्लस ये m-1 है, तो ये m-1 मल्टीप्लाई d। चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ पे 9, a का वैल्यू हमारे पास है 1, नेक्स्ट कितना है 7d, तो 7d 7, d का वैल्यू कितना है 30/m प्लस 1 इक्वल टू 5, 1 प्लस m-1 मल्टीप्लाई 30/m प्लस 1। अब इसी सवाल को, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं इधर। तो ये बच्चों क्या है, यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने कर ली। ये हो गया 9
ये 9 और यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे m+1, कितना आ जाएगा, m+1 इधर आ गया तो ये बनेगा m+1 और 7 या 21, 210, 30 गुणे 7 तो 7 या 21, ये आपका हो गया 210, बराबर कितना है 5, बराबर 5। ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, 5, 1 प्लस यहाँ पर भी ये आपका है एलसीएम ले लिया जाए m+1 तो ये 1 प्लस m प्लस कितना मिलेगा m-1 इंटू 30 का गुणा कर दो, 30m माइनस का 30, ठीक इस तरह से। और ये m+1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये 9, ये मिलेगा m प्लस 211 इक्वल टू 5, ये मिलेगा 31m, 30 प्लस 1 ये हो गया 31m और 1 माइनस 30 माइनस का 29। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 9 एकम 9, अगेन 9 और 9 दूनी 18 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 3 15 m माइनस का ये हो जाएगा माइनस 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 145, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक काम करते हैं, इसको उठा करके लेफ्ट में ले जाएं तो ये बनेगा आपका 9 माइनस 155m इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये राइट में जाएगा माइनस का 145 माइनस का 1899। अब 155 इसमें से अगर हम लोग 9 लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 146m इक्वल टू 1899। तो यहाँ पर देखो 1899 इसमें 145 अगर हमने लेस किया तो ये बचेगा 4 5 7 और 1 तो 1754 ये वैल्यू मिलेगी माइनस की, 1754 माइनस से माइनस कैंसिल आउट और m की वैल्यू आ जाएगी 1754 डिवाइडेड बाई 146। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें चॉइस ऑफ टर्म्स इन एपी। कभी कभी बच्चों ये होता है कि हम लोगों को एपी में कुछ पद मानने पड़ जाते हैं, चॉइस करने पड़ते हैं अपनी तरफ से, तो वो किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके की चॉइस होती है। तो पहली चॉइस इस तरह से हो सकती है व्हेन सम इज गिवन, सम इज गिवन जब योगफल दिया हो, ठीक है। और दूसरी चॉइस ये होती है जब योगफल ना दिया हो, जब योगफल ना दिया हो। अगर योगफल हमारे पास दिया है और हमको 3 टर्म लेने हैं तो ये 3 टर्म आएंगे बच्चों a माइनस डी, a प्लस डी, इस तरीके से लेना चाहिए। और अगर हमको यहाँ पे 4 टर्म लेने हैं तो 4 टर्म में आ जाएगा a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। और अगर हमको 5 टर्म लेने हैं तो ये बनेगा a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, ठीक। जब AP में हम लोगों को 3 पद लेने हो और योगफल दिया हो तो ये इस तरीके से लेना चाहिए। इनमें जो कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है वो दिख रहा है D का, आप D जोड़िए A आएगा, इसमें D जोड़िए ये आएगा नेक्स्ट A प्लस डी। 4 टर्म लेने होंगे तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये है 2D का।
2d जोड़ें तो a माइनस डी, इसमें 2d जोड़ें a प्लस डी, इसमें 2d जोड़ें a प्लस 3d। और जब 5 टर्म लेने होंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस d का, d जोड़ेंगे a माइनस डी, ठीक, इसमें d जोड़ेंगे a, d जोड़ेंगे a प्लस डी, इसमें d जोड़ेंगे a प्लस 2d। और जब हमारे पास योगफल ना दिया हो तो सीधे ही लेना चाहिए। जब योगफल नहीं दिया है, अगर योगफल ना दिया हो तो 3 टर्म के लिए हम लोग ले सकते हैं सिंपली a प्लस डी, a प्लस 2d। 4 टर्म लेने होंगे तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इस तरह से लेने होंगे। इसमें जितने भी टर्म लेना चाहें उतने ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर है, जैसे हमारे सामने एक सवाल लिखा है, ये लिखा है इफ सम ऑफ 3 टर्म इन AP इज 15, यानी 3 पदों का योगफल कितना है 15। और ये कह रहा है एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर, उनके वर्गों का योगफल 83 है। तो ये कह रहा है कि नंबर क्या है, यानी 3 पदों का योगफल 15 है, 3 पदों का योगफल 15 है जो AP में है, और उनके वर्गों का योगफल 83 आ रहा है। तो वो हमारे पास कौन कौन से पद होंगे। तो चलिए देखिए, 3 टर्म अगर हमको AP में लेना है तो a माइनस डी, a प्लस डी ले लीजिए। इसका योगफल 15 दिया है, यानी इसका जो सम है वो है 15। इसको जोड़ देंगे तो a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस डी इक्वल टू 15। d से d कैंसिल आउट, 3a इक्वल टू मिलेगा 15, a की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है, a की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है। नेक्स्ट इसमें बोला है उन नंबर के वर्गों का योगफल 83 है। तो वर्गों का योगफल कर लें तो a माइनस डी का होल वर्ग, फिर ये आएगा a स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 83। अभी एक सवाल में हम लोगों ने इसका वर्ग a माइनस डी का होल स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर जोड़ा था, तो ये वैल्यू मिली थी 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 83। a की वैल्यू कितनी है 5, रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कितना मिलेगा, ये है 25, डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगेन 25 इक्वल टू 83। अब यहाँ पर देखें तो ये कितना है 2, 25 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 25 को राइट में ले जाओ तो 83 माइनस 25, ये हो गया 83 माइनस 25, घटा देते हैं, ये 25 प्लस डी स्क्वायर, अब इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा 8 और 58, 83 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 58, 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 2 5, 2 से इसको काट दें तो ये हो गया कितना 29, तो 25 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 29, तो डी स्क्वायर 25 राइट में करेंगे तो 4, तो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 2। तो आपने ये देखा कि डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस माइनस 2 और ए की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 2 ले लें, d इक्वल टू 2 ले लें तो संख्याएं क्या आएंगी, तो 5 माइनस 2 हुआ 3, और नेक्स्ट a 5 और 5 प्लस 2 7। तो इस तरीके से आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब इसी सवाल को, ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग डायरेक्ट भी हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर ये डायरेक्ट आपका मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन को देख करके हमें आंसर बताना होता है। तो जैसे ये है, अगर 3 संख्याओं का योगफल, तो जो संख्याएं हैं उनका योगफल हमारे पास आ रहा है 15, वर्गों का योगफल कितना है 83। तो हम योगफल देखें, चेक कर लें 15 आ रहा है, किस में आ रहा है, तो 6 4 10 5 15, तो 15 ऑलमोस्ट सभी में होगा। तो पहला ऑप्शन क्लियर है कि भाई 15 तो सभी में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा भी चेक करना है, दूसरी कंडीशन क्या है, वर्गों का योगफल 83 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्गों का योगफल करके देखें
तो 16, 25 और ये 36 जोड़ते हैं जरा, तो कितना हो गया 6 5 11, 11 6 17 और कैरी 1 आया, 4 2 6 और एक कितना हुआ 7, 77। कितना आना चाहिए 83। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन गलत है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पे चेक करते हैं, तो 3 स्क्वायर हुआ 9 प्लस 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 7 का स्क्वायर हुआ 49, ये कितना 34 और ये 49, 9 4 13, 4 3 7, एक कैरी 83। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसमें, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप का। जैसे ये है, ये हमारे पास लिखा है इफ 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम, 3 पद जो कि समांतर श्रेणी में हैं और उनका योगफल कितना है 33 है। तो यहाँ पर भी 3 पद ले लो, a माइनस डी, a प्लस डी, इनका योगफल अगर करोगे तो योगफल करोगे तो डायरेक्ट लिखो 3a, कितने के बराबर 33, तो a इक्वल टू 11। ठीक है, फिर ये कह रहा है एंड दियर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट यानी ये जो 3 संख्याएं इनका गुणनफल 792 है, 792 है, तो संख्याएं आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक, तो गुणनफल कर लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी और ये आपका आएगा a इक्वल टू कितना 792, a की वैल्यू 11 है और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 792, 11 से ये कटेगा तो 7 7 जा 77 ये हो गया। ठीक है, और ये आपका बनेगा कितना 2, 72 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 72 और ये a स्क्वायर कितना 121 माइनस का डी स्क्वायर अगर निकालें तो 121 माइनस 72। अब ये कितना आएगा डी स्क्वायर, ये मिलेगा कितना 9। ठीक है, ये 9 इस तरीके से, और ये 12 माइनस 7 ये बनेगा कितना, ये 11 माइनस 7 4, तो ये d की वैल्यू आपके पास हो गई 7, d इक्वल टू 7 आ गया, a इक्वल टू आपका 11 आ गया। तो संख्याएं क्या हैं a माइनस डी, a प्लस डी, वैल्यू पुट करते हैं, 11 माइनस 7 ये हुआ 4 और नेक्स्ट 11 और 11 प्लस 7 18। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये जो 3 संख्याएं एपी में है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 4, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब हम लोग कुछ सवाल इस तरीके के करेंगे, जैसे यहां पर है इफ ABC आर इन AP देन दीज आर आल्सो इन AP, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे AP से रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, मान लो A1, A2, A3, यहाँ से लेकर के AN तक, ये सीरीज हमारी क्या है AP। अब कोई अगर हम लोग नंबर ले लें k इज नॉन इक्वल टू 0, k इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इस कांस्टेंट नंबर को इन सभी नंबर में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो इस सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सीरीज हमारी AP थी तो ये AP ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A3 प्लस माइनस के डैश AN प्लस माइनस के, दिस सीरीज इज आल्सो इन AP। कहने का मतलब है कि अगर कोई AP सीरीज दे रखी है तो उस AP सीरीज के सभी पदों में अगर हम कोई एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वो श्रेणी हमारी AP ही रहती है। ऐसा ही किसी कांस्टेंट टर्म से अगर हम इस सीरीज में डिवाइड कर दें, A1 A2 अपॉन के, A3 अपॉन के डैश डैश AN अपॉन के, दिस इज आल्सो इन AP, इसमें इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप k का मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। KA2 KA3 डैश k टाइम्स ऑफ AN, ये भी आपकी श्रेणी AP हो जाएगी। तो
तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि किसी भी श्रेणी में कोई एपी श्रेणी है, कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर हम सभी टर्म में जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, है ना, भाग कर दें, तो उस श्रेणी के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एपी है तो वो एपी ही रहेगी। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास ये लिखा है, ये लिखा हुआ है ए बी सी आर इन एपी, तो हमें ये दिखाना है कि ये सीरीज क्या है, एपी। तो हमेशा क्या करें, जो लार्जर टर्म होता है वो लेके चलेंगे और छोटा टर्म प्रूफ करेंगे। तो 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये क्या है, AP। अब हम इसमें ये पढ़ चुके हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म अगर हम सभी पदों में मल्टीप्लाई करें तो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें सभी में ABC का मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाई ABC, सभी पदों में ABC का गुणा कर दें, तो ये आएगा ABC/BC, नेक्स्ट ABC/BC, CA, ABC/CA, नेक्स्ट आएगा ABC/AB। इस तरह से AB कैंसिल हो गया, CA कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, ABC, ये श्रेणी हमारी AP आ जाती है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक सवाल और। जैसे ये हमारे पास लिखा है, इफ ABC आर इन AP, देन प्रूव दैट, हमें ये बताना है कि ये जो आपके सीरीज दे रखी है, जैसे कि B+C का होल स्क्वायर माइनस A², नेक्स्ट हमारे पास है C+A का होल स्क्वायर माइनस B², नेक्स्ट हमारे पास है A+B का होल स्क्वायर माइनस C² आर इन AP। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, A² माइनस B² की आइडेंटिटी है। A² माइनस B² इक्वल टू बनाता है A माइनस B, A+B। चलिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो B+C+A, दूसरा बनेगा B+C माइनस A। नेक्स्ट यहाँ से C+A+B, और नेक्स्ट आएगा C+A माइनस B, नेक्स्ट A+B+C, और ये A+B माइनस C आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इन सभी पदों में A+B+C ये क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ना। तो इस सीरीज को A+B+C से भाग दे दें, तो सभी को हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा A+B+C से भाग देने पर, सभी को A+B+C से भाग दे देंगे, तो ये बचेगा कितना, B+C माइनस A, नेक्स्ट बचेगा C+A माइनस का B, नेक्स्ट बचेगा A+B माइनस C, A+B माइनस C। ये भी सीरीज हमारी AP रहती है। किसी श्रेणी में अगर कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ दो, घटा दो, भाग दे दो, कुछ भी करो, तो वो उसके नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये AP है तो ये AP रहेगी। अब यहाँ पर सभी पदों में A+B+C घटा दें, सभी पदों में A+B+C घटा दें, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी पदों में A+B+C घटाने पर, सभी में घटा दें। अगर हम इसमें A+B+C घटाएंगे तो BC कटेगा, माइनस A मिल करके -2A हो जाएगा, ये बनेगा -2A। इसमें A+B+C माइनस करेंगे तो C और A दोनों कट जाएगा, -B -2B आ जाएगा, और ये बनेगा -2C। अब सभी में -2 से भाग दे दो, तो -2 से अगर हम भाग दे देंगे सभी को, तो ये मिलेगा ABC विच आर इन AP। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये AP चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आते हैं। थैंक यू।